नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम जनमत, जिसमें हम लेंगे नगर परिषद चुनाव पर पलवल शहर की जनता की राय। हम खड़े हैं इस वक्त वार्ड नंबर 12 में। आपको बता दूं कि 31 वार्ड हैं पलवल के, जहां 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने हैं। तो 31 वार्ड में क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में, किस तरीके से काम किया है पार्षदों ने, चेयरमैन ने, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि वार्ड नंबर 12 एक खास मुख्य बाजार है यहाँ का, जो पलवल के बाज़ार हैं उनमें वार्ड नंबर 12 का ये बाज़ार, जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ धरातल पर कितना काम हुआ है और कितने काम की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2041 के मास्टर प्लान के तहत ये कहा गया है कि पलवल को एक अत्याधुनिक शहर बनाया जाएगा, जो संभव तभी है जब यहाँ धरातल पर काम हो। तो कितना काम हुआ है जनता की ज़ुबानी जनता से ही जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार धिंगड़ा है जी। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ पर कितना काम किया है यहाँ के चेयरमैन ने, पार्षदों ने? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पिछली अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये पलवल का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कार्य नहीं हुए। उसकी वजह केवल ये है कि जो भी सत्ता पक्ष होता है, सत्ता में आता है, उसका जो विधायक बनता है वो अपोजिट होता है। इस वजह से कभी भी हमारे इस पलवल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। ये इस बात के सभी लोग गवाह हैं कि हमारा ये पलवल जितनी तरक्की करना चाहिए था आज उस लेवल पे नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारी जनता का भी है। क्यों? और दोस्तों, पलवल शहर को बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ के विकास को, धरातल पर कितना विकास हुआ है, यहाँ कितनी विपत्तियाँ हैं, कितनी व्यथाएं हैं, उसे बहुत अच्छे से समझते हैं देश रोजाना के CEO संजय मग्गू जी। तो मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी कि वो यहाँ की जनता से बात करें और जाने कि यहाँ की जनता की क्या परेशानियाँ हैं, जो आने वाले पार्षद और आने जो अब चेयरमैन बनेंगे वो अच्छे से उनको सुलझा सके। तो मैं संजय मग्गू जी से कहूँगी कि वो आगे की बातचीत करें। खड़े हैं पलवल का जवाहर नगर, पलवल के मुख्य बाजारों में शामिल है। और इस वार्ड से जो पार्षद रहे हैं, पिछली बार जो पार्षद चुने गए थे वो पलवल के, खाली पलवल ही नहीं, हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड बना था उनकी जीत के अंतर का। जो जीत का अंतराल था वो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा था, जो यहाँ से पार्षद चुने गए थे। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, महिला वार्ड रिजर्व है। ये जो चुनाव हो रहा है, 3 पार्षद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, महिला रिजर्व वार्ड है। जो निवर्तमान पार्षद है संजय छाबड़ा, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, विदुषी। एक यहाँ से जवाहर नगर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं आशु राजपाल, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मुकेश राजपाल। और एक रेणु छाबड़ा चुनाव लड़ रही हैं, जो करुणामयी सोसाइटी से आती हैं। मुद्दा यह है, अभी धिंगड़ा साहब कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ। आप अभी ये कह रहे थे कि विकास इसलिए नहीं हुआ कि जो पार्षद हुआ वो विधायक के साथ नहीं होता था। आखिर ये बात कहाँ से आई? विधायक और पार्षद का मेल क्या हुआ? नगर परिषद का अपना एक बजट होता है, शहर की व्यवस्था सुधारना नगर परिषद की जिम्मेदारी है। अगर पार्षद ने काम नहीं किया, आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, उस बात को नहीं कह रहे कि पार्षद ने काम किया या नहीं किया, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नगर परिषद का अपना एक बजट होता है, जिस बजट से पार्षद काम कराया करते हैं। मैं आपको आज से 20 साल पीछे लेके चलता हूं। आज तो सरकारें नगर परिषद के लिए बजट दिया करती हैं, आज से 20 साल पहले नगर परिषद को बजट नहीं मिला करता था। अभी आपने ये कहा कि पार्षद और विधायक, मैं सीधा वहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ विधायक जो रहे, पहले 20 साल एक बार लगातार विधायक रहे हमारे यहाँ पर, और उसके बाद में बीच में फिर आए। और अब भी जो विधायक, जो पहले भी विधायक रहे, उनका काफ़ी सत्ता में दखलंदाजी रही। और आज भी जो विधायक हैं, चाहे वो पिछले बोर्ड में विधायक नहीं थे, सत्ता में उनका पूरा दखलंदाजी थी। तो आखिर क्यों नहीं विकास हुआ? बताएं, आप बताएंगे क्यों नहीं विकास हुआ? विकास कार्य जी, जनता तो हमेशा विकास चाहती है, चाहे कोई वार्ड हो। हमारा इस पलवल के अंदर 31 वार्ड है जी। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा विकास हो। क्या है विकास? क्या चाहता है परिषद वाला या आम आदमी क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि बाबू जी अच्छी से अच्छी में सुविधा मिले, अच्छी से अच्छी में सड़कें मिलें, अच्छी सफाइयाँ हो ताकि बीमारियाँ ना रहें। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी जी, मैं अपने वार्ड की आपको बताऊं, हमारे वार्ड में पिछले 2.5 साल में जी, जब से आशु राजपाल जी प्रधान बने हैं जी, तब से मार्केट में और वार्ड में काम होना शुरू हुआ है। हमें ना पहले कहीं सफाई, और अब भी आप वार्ड में चल दो, हमारे यहाँ 2-2, 2.5 फुट की नालियाँ हैं, और नालियों के बाहर इतना गंद पड़ा रहता है, कोई उठवाने नहीं आता। हम मार्केट प्रधान आशु राजपाल जी से कहते हैं, वो आके हमारा काम करवाते हैं। मार्केट के प्रधान काम करवाते हैं, तो पार्षद क्या करते हैं? वार्ड की सफाई व्यवस्था और साफ सुथरा वार्ड रहना चाहिए, मगर उन्होंने साफ सुथरे में करने में थोड़ी कमी रह गई है। अब जो है समय बदलाव का है। पार्षद कितने खरे
उतरे या कितनी कमी रही? कितने नंबर देंगे? पूर्व पार्षद को या वर्तमान को? निवर्तमान पार्षद को। पार्षद एक अभी तो है नहीं, कोई भी चुनाव होगा एक अभी। नंबर तो हम उनको 2 देंगे 10 में से। 10 में से 2 नंबर देंगे। आप बताइए। जी सर, कितने नंबर देंगे? 10 में से 2 नंबर तो 10 में। आखिर ऐसा क्यों? तो ये आप देखो कहाँ पे लाइट लग रही है, कहाँ पे व्यवस्था है। ये तो प्रधान जी हैं जो एक्टिव हुए और उसके बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मार्केट में कहीं लाइट लगाना, कहीं पे सफाई व्यवस्था, कहीं कुछ। और ये काम पार्षद का है या उसका है, किसका है? आप चलो बाथरूम का हाल देखो कितना बुरा था। प्रधान जी शौचालय का हाल देखो, शौचालय का हाल देखो। सार्वजनिक शौचालय है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था कौन संभाल रहा है शौचालय की आजकल? मार्केट की पूरी व्यवस्था, वार्ड की पूरी व्यवस्था पिछले 2.5 सालों से जो आशु संभाल रहा है जी, कोई नहीं संभाल रहा था। की बात है, क्या नगर परिषद का सफाई कर्मचारी आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है जी। नगर परिषद का सफाई कर्मचारी आता है तो क्या वो पार्षद के कहने से आता है या वो प्रधान के कहने से आता है? हमारे वार्ड में जहाँ भी गंदगी होती है, कुछ होती है, हम तो आशु प्रधान जी से कहते हैं और वही आके सफाई कराते हैं। आप कितनी बार पार्षद के पास गए? मैं पार्षद के पास जी 1 ही बार गया था किसी काम के लिए, उसके बाद मैं नहीं गया। पार्षद के पास नहीं गए। जब पार्षद के पास गए ही नहीं तो उसको जिम्मेदार क्यों ठहराएंगे? मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नहीं गया। अब मुझे ऑप्शन मिल गया उससे बेहतर, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ जी। काम होने वो करना चाहता है किंतु उसका काम होता ही नहीं है, क्योंकि आज 12 वार्ड के अंदर ये हालत है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपने कागज पूरे करके भी लेके जाते हो तो काम 10-10 दिन तक आपका पूरा नहीं होता। साथ में पुरानी लाइब्रेरी है, वो आज तक ऐसा कबाड़ा बना पड़ा है, वहाँ पे इतनी गंदगी है, किसी को भी कह लो, चाहे पार्षद आ जाए, चाहे विधानसभा का सदस्य आ जाए, चाहे लोकसभा का सदस्य आ जाए, वहाँ में कोई काम नहीं करता। मतलब जनता की कोई सुनाई नहीं है, पार्षद हो, विधायक हो, कोई सुनाई नहीं है, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। पर जो सरकारी ऑफिस में बैठे हुए हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने खा समझते हैं। वो पब्लिक का चाहे दुखी आदमी आता है, तो कुछ आता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वोट की चोट से आपको सुधारने का काम करना। हमारे बीच आई है नगर परिषद से चुनाव लड़ रही है पार्षद का रेणु छाबड़ा। मैं ये कहूँगा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सीधे बात करते हैं उनसे, क्या एजेंडा है? पहले तो सभी को नमस्कार। आज ये नगर परिषद चुनाव के लिए हमारा 12 वार्ड महिला पार्षद वार्ड हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से महिला रेणु छाबड़ा आप सबके बीच आई हूँ। और मेरा एजेंडा यही रहेगा कि मैं एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो सभी से ये अनुरोध करूँगी कि एक महिला का सम्मान करें और महिला को ही आगे लाएं, क्योंकि अब जो चुनाव रणनीति चल रही है हमारे पलवल की तो त्रिकोणीय है। और पर इसमें सबसे मेन बात तो यही आ रही है कि एक महिला के साथ है 2 आदमी हैं। रेणु छाबड़ा एक बात लेके चल रही है, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, इनकी डिजिटल सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं, पार्षद चुने पार्षद पति नहीं। हम भी इन बात का समर्थन करेंगे कि पार्षद चुने पार्षद पति नहीं। खैर आप बताइए, पार्षद चुने या पार्षद पति चुने? सर ये तो इस चीज का तो पता नहीं था ना कि ये लेडीज वार्ड रिजर्व हो जाएगी। हमारे प्रधान आशु राजपाल जी ने आज तो पता चल चुका है। आज पता चल चुका है ना। जो 1 साल हो गया, बेशक हो गया, जो बंदा 5 साल से तैयारी कर रहा था, जिस बंदे ने नींव रखी, जिस बंदे ने मार्केट से शुरुआत करी कि बाजार में पहले सेवा के काम शुरू किए, कोरोना काल में सारा सेवा करी, और उसके बाद जो घर घर पेंशन पहुंचाने का काम था, अगर वो अब एकदम सीट रिजर्व हो गई है तो ठीक है, वो जब बन जाएंगी तो मैडम भी आगे आएंगी। आज अगर वो आशु राजपाल जी आगे चल रहे हैं या कोई भी महिला पति आगे चल रहा है, कल को घर से सीख कर तो कोई भी नहीं आता। अगर मान लो लेडीज वार्ड हो गई है, पार्षद बन जाएगी, तो पार्षद बनने के बाद सब सीख जाते हैं। महिला सशक्तिकरण का युग है और 33% आरक्षण की बात पहले चलती थी। हरियाणा सरकार ने उसको 50% आरक्षण तक ले जाया। हालांकि ये ठीक है कि जो देश के कर्णधार हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, वो नहीं चाहते कि संसद और विधानसभा के अंदर नारी शक्ति जाके बैठे, महिलाएं जाके बैठें। लेकिन जिलों के अंदर प्रशासन और शासन ने एक व्यवस्था बनाई है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वो महिला या पुरुष जो भी होगा, जिसको अधिकार मिलेगा, जिसको दायित्व मिलेगा, वही बोर्ड में बैठेगा। बात यह बिल्कुल ठीक है कि पार्षद चुने या पार्षद पति। बताइए जी, आप बताइए क्या मुद्दा उठाया था वो, उस मुद्दे को। देखो मुद्दा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने सही कहा कि एक बात बताओ, जो जेंट्स अपना पहले से तैयारी कर रहा हो 3 साल से, और आपको एक बात बता दूं, 2.5 साल हो गए भाई साहब, घर घर में बुजुर्गों की पेंशन घर घर देना, 9 लाख की पेंशन बांटना, बताओ कौन कर सकता है? इसने करके दिखाया है भाई साहब, बताओ आप।
हमारे बीच में आए हैं आशु राजपाल जी, जवाहर नगर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, और इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं मुकेश राजपाल। 1 मिनट में अपनी पहले एजेंडा बताइए, आप क्या है? देखिए, पहले तो मैं सब साथियों को नमस्कार करता हूं और मीडिया को भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। देखिए, अभी भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, शायद मैंने वार्ड में ऐसे कार्य कर दिए जो पिछले पूर्व पार्षद रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य कर दिए। शायद एक बिना पार्षद के इतने कार्य कर दिए। आप सोच सकते हैं जब प्रभु का आशीर्वाद होगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कितना वार्ड में विकास होगा। वार्ड में विकास होगा। गोसाई जी आपके वार्ड में भी आएंगे दोबारा एक बार फिर से इसके बाद। तो बात यह चल रही है कि वार्ड में विकास कितना होगा। देखिए, जहाँ तक वार्ड के विकास की बात है, हमने भाई ने बताया कि हम पार्षद भी नहीं है, एक सिर्फ मैं मार्केट से बनाया हुआ प्रधान हूँ, जो मुझे 19 में मार्केट व्यापार मंडल ने आशीर्वाद दिया। उसके बावजूद भी डोर टू डोर बुजुर्गों को बैंक ना जाना पड़े। लॉकडाउन से हमने पेंशन का कार्य शुरू किया। 2500 रुपये पेंशन हर बुजुर्गों को, माता को, पिता को, बुजुर्गों को घर बैठे दी जाती है। अपनी निजी खर्चे से 100 से ऊपर लाइटें मैं आपको दिखा सकता हूँ वार्ड नंबर 12 में मैंने लगवाने का कार्य किया। आज रात को लाइट चली जाए, कोई भाई 2 बजे भी 1 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं उसकी लाइट को भी ठीक कराने का बिजली बोर्ड फोन करके कार्य करता हूँ। उसके बाद वार्ड में कोई गटर की समस्या है, कोई और समस्या है, कोई गटर की समस्या, नाली की समस्या, कहीं सफाई की व्यवस्था है, उसको भी ठीक कराने का कार्य करता हूँ। जितना भी मेरे से कार्य हो सकते हैं। ये आशु राजपाल जी जो मार्केट के प्रधान हैं, इन्होंने एक बात कही, 2 मुद्दे हमारे भी हैं। जिस वार्ड में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 12 जो वार्ड है, इसके अंदर सबसे जो प्रमुख है वो जवाहर नगर मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर 2 बातें बड़ी प्रमुखता से रहीं, एक तो गुंडागर्दी और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था। जवाहर नगर कैंप की मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सबसे प्राइमरी जरूरत है वो है कैमरे लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना। कई सरकारें आई और कई गई, कई प्रधान आए और कई गए। आज आप प्रधान हैं और मैं समझता हूँ हर प्रधान ने यह वायदा किया था कि सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। आज तक किसी ने ना उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जो प्रधान यहाँ रहे उनकी सरकार में दखलंदाजी भी रही। यह इच्छा शक्ति की कमी थी या क्या था ये हम नहीं कह रहे, लेकिन हमारे बीच में एक पार्षद खुद खड़ी हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, और दूसरे वो हैं जिनकी धर्मपत्नी पार्षद लड़ रही हैं जो बाजार के प्रधान भी हैं। तीसरे चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी जाकर पूछेंगे हम जरूर। मेरा सीधा सीधा सवाल है, और ये सवाल हमारी देश रोजाना का है, कि क्या जवाहर नगर कैंप की मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे? क्या आपका ये पहला एजेंडा होगा? जी जरूर। मेरा तो मार्केट का, मेरा तो पूरे वार्ड के अंदर भी यही रहेगा कि एक महिला की सुरक्षा के लिए हमें ये जरूर करना चाहिए कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे हों, क्योंकि आए दिन मार्केट में छेड़छाड़ी और चेन स्नैचिंग ये सब चलता रहता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई भी मेरे को लगता है दुकानदार सेफ नहीं है। जब रात के 12 बजे में निकले तो उनके साथ उनके लुटेरों ने लूटा भी है उन्हें। कई बैंक ऐसे हुए हैं, दुकानदारों के साथ ये केसेस भी हुए हैं, और लेडीज़ के साथ भी ये होता रहता है। तो आए दिन ये मेरा एजेंडा पूरा रहेगा कि पूरे वार्ड में दोनों तरफ मेन गेट भी होने चाहिए, चौकीदार भी होने चाहिए और सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। गेट भी होने चाहिए, चौकीदार भी होने चाहिए और सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए नहीं? देखिए, सीसीटीवी कैमरे वार्ड में होने, मार्केट में होने चाहिए, इसमें बिल्कुल ठीक कहा। अभी तक क्यों नहीं हुए? देखिए, मैं आपको एक सच्ची बताऊं, हमने सरकार को लिख के भी दिया था कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। इसके लिए मेरा विशेष है, अभी आज से पहले कभी सदस्यता प्रमाण पत्र बने थे क्या? हर दुकानदार का सदस्यता प्रमाण पत्र बनाया गया। एक 430 दुकानें जिससे मेरी मार्केट की चल सके, लाइट के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर लगवाया गया, आपने देखा होगा। कई लाखों रुपए की लागत से जो मेन नाली है जिसके ऊपर लोग परेशान होते थे, जो गुर्जर हलवाई के पीछे से निकलती है और 12 रजवाड़े पे जाती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जल्दी उस कार्य को पूरा किया। आप मार्केट के प्रधान भी हैं, आप अगर पार्षद का चुनाव है, हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। पहली प्रायोरिटी क्या सीसीटीवी कैमरे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे तो बिल्कुल बहुत जरूरी हैं। सरकार है, देखो सरकार सबकी है, मैंने अकेले सरकार नहीं बनाई। सुनिए, सरकार मैंने अकेले नहीं बनाई, सब ने मिलकर सरकार बनाई है। मेरी अकेले की सरकार नहीं है, ना मेरे अकेले के जीते हुए विधायक। सब मिल करके करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। रोचक जी, सीसीटीवी की बात हो रही है बार बार। देखिए, 2019 जुलाई में हमारे यहाँ मार्केट प्रधान को चुना गया। उसके बाद सिस्टम को समझने उन्होंने काफ़ी सारे काम कराए गए। बात सीसीटीवी के सर 2020 पूरा अस्त व्यस्त रहा, पूरा प्रशासन इससे हिला हुआ कोरोना काल की वजह से। 21 तक भी पूरा देखो, अभी तक सारा सिस्टम नहीं बन पाया।
आज देखो हर दुकानदार जूझ रहा था अपने सोर्स को लेके, अपने काम को लेके। सरकारें सोच रही थी, लोगों का मिलना मिलाना बंद हो गया था। देखो हमारा प्लानिंग के साथ सीसीटीवी से हमारा संपर्क चल रहा है, हमारी बात चल रही है, तो इस प्रोसेस हम जल्दी लाएंगे और सीसीटीवी का जो कैमरे हैं मार्केट में जल्दी लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और जब लोग कहते हैं, जब मार्केट के लोग कह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो जल्दी होगा। दूसरा मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था का था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या आज तक जब भी कभी कोई बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो पुलिस है, क्या पुलिस की तरफ से कोई स्पेशल पेट्रोलिंग की व्यवस्था हुई, या आगे क्या आपका प्रयास रहेगा कि स्पेशल पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो? देखिए, अब हम इतनी सरकार ने अच्छी सुविधा कर दी, कहीं कोई ऐसी परेशानी आती है 112 पे आप कॉल करो, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में वो PCR आ जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, भगवान करे किसी भी। हाँ, और दिवाली और स्पेशल जो ओकेशंस हैं, दिवाली है, दशहरा है, होली है, नवरात्रि हैं, हम अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं DSP हेडक्वार्टर को कि हमें पुलिस की व्यवस्था दी जाए। और प्रतिदिन शाम को आप देखते भी होंगे कि 2 बार PCR का राउंड जवाहर नगर कैंप मार्केट में। क्या PCR का राउंड होता है 2 बार जवाहर नगर कैंप मार्केट में? बिल्कुल होता है जी। रात को मैं खुद 11:30-12 बजे यहाँ सैर करता हूँ। यानी कि माने तो पुलिसिंग की व्यवस्था ठीक है। और रात को सर पर्सनली प्रधान जी रात को 12-1 बजे अपने घर को छोड़कर, देखो स्पेशल गश्त के लिए आते हैं कि कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही। हमने खुद ऐसा देखा है जी, लोग अननोन लोग यहाँ पे आए, उनकी चेकिंग के लिए स्पेशल प्रधान जी लगे रहेगा, भाई तू कहाँ से आया हुआ है, तू कहाँ से हुआ है। तो देखो ये भी तत्पर से सेवा में तैयार रहते हैं कि कोई भी बाहर का बंदा, कोई भी ऐसा बंदा हमारी मार्केट में किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना करे। पहले इस विषय में एक बात कहूँगा, आज से मेरी 2 साल की लड़की है, उसका नाम वैष्णवी है। आज से 3 हफ्ते पहले उसको रात को, शुक्रवार रात को 104 का बुखार हो गया था। और मेरी मिसेज ने कहा रात को 11:30 इसको सरावत हॉस्पिटल पे ले चलते हैं। मैं 11:30 बजे उसको सरावत पे लेके गया। 1 बजे मेरे पे किसी वार्ड से किसी का फ़ोन आता है कि लाइट नहीं आ रही। मैंने उसकी लाइट को ठीक कराया। जब मैं डॉक्टर से पूछा ले जाऊँ, उसने कहा बुखार कम हो गया, इसकी सिकाई करके ठंडे पानी की बुखार कम हो गया, इसको घर ले जाओ। जब मैं 1:30 बजे बाजार के अंदर घुसा, मतलब 1:20 पे चले तो 1:30 बजे बाजार में घुसा, नवीन कपूर जी की शौचालय के पास दुकान है कोने में, मुझे वहाँ पर अपाचे पे HR 36 नंबर, जिसका नंबर आज भी मुझे याद है, येलो कलर की अपाचे थी, HR 36 नंबर भी 2036। उस 3 लड़के थे, एक जो बीच वाला बैठा था उसके हाथ में चैन थी साइकिल की। मैंने उसको दबोचा तो वो भाग गए, अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है आज। मोटरसाइकिल कहाँ है वो? सुनो ना, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उस मोटरसाइकिल को बरामद कराया। सुबह वो लड़के भी पकड़वाए, वो लड़के होटल गढ़ी गांव के निकले। तो मेरी मिसेस कहने लगी बच्ची को 104 का बुखार है, आप रात को फिर भी बाजार में हिम्मत करके हमें परिवार को छोड़ के इनको पकड़ रहे हो, आपके साथ कुछ होता है? मैंने कि नहीं, मेरे साथ मेरी बाजार की ताकत है। चलिए पुलिसिंग की व्यवस्था अच्छी है। कैसी है? ये तो आपको मार्केट वाले बता ही रहे हैं कैसी है, आपसे ही पूछ रहे हैं। तो वही बता रही हूँ ना, अभी कोई इतनी भी सुरक्षा नहीं है। आए दिन चेन स्नैचिंग और पर्सेस का तो होता ही रहता है। गलियों में ही मोबाइल, हम लेडीज से कई बार छीन भी जाते हैं, बात करते करते ही मोबाइल लेके कई बार हुआ ऐसे केसेस आ जाती है। तो बाजार की भी बात हो रही है तो गलियों की भी तो होगी ना, पूरे वार्ड की बात है, पूरे वार्ड की बात है, ये कोई एक पर्टिकुलर उसी की तो सीसीटीवी कैमरे लगे सबसे जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि पुलिसिंग की व्यवस्था और ज्यादा अच्छी हो। इसके साथ साथ चुनाव, पार्षद के साथ साथ चुनाव चेयरमैन का हो रहा है। पहला मौका है जब शहर की जनता अपना सीधा चेयरमैन चुनेगी। ऐसा एक कर्णधार कि जिसके ऊपर पार्षदों का दबाव नहीं होगा कि वो पार्षद चेयरमैन को नहीं चला पाएंगे, चेयरमैन खुद बोर्ड को चला लेंगे। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कैसा चेयरमैन हो? सर चेयरमैन ऐसा हो जो सफाई के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर काम करे, ना कि किसी के सरकार की कठपुतली हो कि सरकार ही चलाएगी उसको। जो जनता के कहने से काम करे, जो सफाई के लिए किसी को कहना पड़े, उसका अपना ही एक हो कि मेरे को पूरे वार्ड के अंदर सफाई रखनी है, शहर के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है इस बार। हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि जनता सीधा चुनेगी। जनता चुनेगी तो उसकी चेयरमैन की पावर भी होगी, पावर होगी तो वो उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि शहर के अंदर हर तरफ सफाई, जिम्मेदारी बढ़ेगी, चेयरमैन की जिम्मेदारी भी होगी। कैसा जिम्मेदार चेयरमैन चाहते हैं? सर देखो, जैसा रवि जी ने बताया कि हर कोई चाहता है सर, देखो हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सफाई व्यवस्था हमारी अच्छी बनी रहे। देखो हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि हमारा, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारा पार्षद हो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, जो हमारी सेफ्टी के लिए खड़ा हो, हमें मजबूती प्रदान के लिए। चाहे आज देखो हम मोदी जी के राज में हम कितना सुरक्षित फील करते हैं। मोदी तो बहुत ऊपर है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारी सुरक्षा प्रदान करे जी, साफ व्यवस्था को सीधा हमारे से कॉन्टैक्ट करे, ऐसा चेहरा हमें। अभी तक की सफाई व्यवस्था संतुष्ट है? देखो आज हमारा थोड़ा सा आगे एरिया है बालीनगर,
बालनगर एरिया में देखो लोग जाते हैं, हम भी, हमारा भी घर मकान वहाँ पर है, लोग परेशान है वहाँ पे जी, नाले को लोग आते नहीं है जी वहाँ पे। अब देखो मैं आप कहूँ कि मैं चेयरमैन की बात करूँ, चेयरमैन की कड़ी भी पार्टी को वोट देंगे, प्रत्याशी को देंगे? हाँ जी, जो सर अच्छा काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं सारा कि हम किसको वोट देंगे। अभी तक तय नहीं किया किसको चुनेंगे? अभी तक तय नहीं किया किसको चुनेंगे? मैं वार्ड नंबर 12 तो नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पूरे पलवल शहर से तो हम शहर की बात कर रहे हैं। हाँ, शहर में तो चेयरमैन किसको चुनेंगे? चेयरमैन तो जो काम करेगा उसी आप पार्टी को चुनेंगे, प्रत्याशी को चुनेंगे? पार्टी को। मैं पार्टी के साथ पार्टी को चुनेंगे, पार्टी को चुनेंगे। सर एक चीज़ और है, चेयरमैन जब बन जाता है तो उनके अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग होते हैं, यदि आपको कोई काम पड़ता है तो वो नेगेटिव जवाब देते हैं, आने ही नहीं देते। नेगेटिव जवाब देते हैं। आगे जो जिम्मेदार बने वो कम से कम लोगों को पॉजिटिव जवाब दें, चाहे वो पार्षद हो और चाहे वो चेयरमैन हो। हमने चर्चा की नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 12 का पार्षद कैसा हो और वार्ड नंबर पलवल शहर का चेयरमैन कैसा हो। आप भी बताइए चेयरमैन कैसा हो? चेयरमैन तो जी हम तो जी बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। देखो यही बात पहले कही गई थी, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अब तक बड़ा अब बड़ी एक दुर्भाग्य रहा कि आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, 7 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भी, और पलवल नगर परिषद में भी। अच्छा होगा, ये आपका फैसला है, कौन किसे चुनेगा हम इस बात में नहीं जा रहे। मेरा सीधा सीधा एक सवाल था कि चेयरमैन कैसा हो। आजकल बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया का जमाना है। पहले वाला टाइम नहीं रह गया कि आप कुछ भी कर रहे हो किसी को पता नहीं चलता। आज अगर एक हिचकी भी आती है किसी को ना, वो भी पता चल जाता है। पूरी हिचकी भी आती है तो आहट हो जाती है उसकी भी। बॉबी जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 11 से। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछली बार मुझे जितना समर्थन लोगों ने दिया, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा ही उनसे उम्मीद है कि मुझे उससे डबल समर्थन मिलेगा, और लोगों के काम पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा भी लोगों का होगा काम करते रहे, आगे भी करेंगे। ये वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं बॉबी जी, और वार्ड नंबर 11 है, जो पिछले 5 साल पार्षद रहा है ना, उसने एक बार भी सुध नहीं ली वार्ड की। जितनी गंदगी, हाँ जितनी कौन पार्षद थे? पार्षद थे ये विक्रम पोसवाल जी, जो पिछली बार आशा रानी पोसवाल। हाँ जी, मतलब पूरी वार्ड के अंदर, 11 वार्ड के अंदर हर जगह हर नाली भरी पड़ी है, कोई ये पूछने तक नहीं आया। मैं तो वार्ड नंबर 12 के लोगों को इतना वो समझता हूँ कि कुछ भगवान को दान करके आए हैं, जो यहाँ पर 3-3 बंदे इसलिए लगे हुए हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत ना हो, और हमें वहाँ कोई पूछने। चलिए, वार्ड 12 वालों का सौभाग्य है कि वहाँ 3 लोग लगे हुए हैं, 3 पार्षद के जो कैंडिडेट है तीनों लगे हुए हैं, और वार्ड 11 वालों का ये, हम उसे दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एक खंबे से लाइट टूट गई है ना, अगर एक खंबे पे लाइट, धन्यवाद है जो हमें ये मौका देते आ रहे हैं। चलिए। तो आज हमने आपसे चर्चा की वार्ड नंबर 12 पर मुख्यतः, और इसके साथ साथ हमने चर्चा की पलवल नगर परिषद का चेयरमैन कौन हो और कैसा हो। सभी ने अपनी खुलकर अपनी राय रखी, और हमारे बीच में वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी भी आ गए थे। आप सभी से एक अपील जरूर करेंगे, एक लोकतंत्र के अंदर वोट का सबसे बड़ा अधिकार है। वोट से आप चुन सकते हैं कि आपको कौन आदमी पसंद है और कौन सी आपकी सरकार और कैसा आपका नजरिया है, कौन आपका प्रतिनिधि हो जो आपकी आवाज़ को उठाए। देश रोजाना आप सभी से यह अपील जरूर करेगा कि 19 तारीख को जब मतदान हो तो भारी से भारी संख्या में मतदान करें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, संजय मग्गू जी ने यहाँ की जनता से बात की, वार्ड नंबर 12 की जनता से ये जाना कि यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं और उनका निवारण कैसे जो वार्ड नंबर 12 के पार्षद चुनी जाएंगी या चुने जाएंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ का पार्षद पति चुने जाएंगे या महिला पार्षद यहाँ की पार्षद बनेंगी, ये तो खैर जनता जिसको चुनेगी वो तय करेगी उस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन आकाश के साथ मैं स्मिता सिंह आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।